दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैशलेस के बारे में। आखिर कैशलेस होता क्या है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आखिर कैशलेस होता क्या है। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, वहाँ पर आपने कुछ सामानों को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद बेसिकली हम लोग करते क्या हैं कि अपने वॉलेट से या फिर अपने पैकेट से कैश पैसे निकालते हैं और शॉपकीपर को यानी कि दुकानदार को वो पे कर देते हैं। तो दोस्तों इसी काम को हम स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं कैशलेस के माध्यम से। कैशलेस में होता क्या है, दुकानदार के पास एक बारकोड रीडर होता है जो कि वो फ्रंट में रखा हुआ रहता है या चिपका के रखा हुआ होता है। आप अपने स्मार्टफोन को निकालते हैं जो कि एक एप्लीकेशन से जुड़ा होता है सीधे आपके बैंक अकाउंट से, और उसको आप स्कैन करते हो और डायरेक्ट ही आप अपने अकाउंट से उस दुकानदार के अकाउंट में पैसे को पेमेंट कर देते हो डायरेक्टली। तो ये होता है कैशलेस। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैशलेस यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहला, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास उस बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। और तीसरा और आखिरी, आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है ताकि आप पेमेंट कर पाओ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में। दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसके प्रॉफिट बहुत सारे हैं और लॉस बहुत ही कम है, मगर बहुत ही खतरनाक तरीके के लॉस है। प्रॉफिट ये है कि आपको पैसे अपने वॉलेट में लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप स्मार्ट तरीके से ही अपने मोबाइल के ज़रिए ही आप पेमेंट को पे कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और बहुत ही सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं स्मार्ट तरीके से, यानी कि कैशलेस के माध्यम से। अब आते हैं इसके नुकसान के बारे में। पहला नुकसान ये है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लिंक आते हैं जो कि आपके मोबाइल में मैसेज के थ्रू आते हैं, और आप अगर उन लिंकों में क्लिक करते हो तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वो पैसे फटाफट से कटना शुरू हो जाए। दूसरा नुकसान ये होता है, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो कैशलेस के थ्रू, तो बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी अगर आपका नेट स्लो हो जाए और आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, और जो जिसके पास आप पेमेंट कर रहे हो उसके पास जाते भी नहीं है और वो अंडर प्रोसेसिंग में हो जाता है। अंडर प्रोसेसिंग कहने का मतलब ये है कि वो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि नेट स्लो होने के कारण ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और इस प्रोसेसिंग में कम से कम 7 दिनों का टाइम लगता है। तब जाके वो पैसे जो है या तो फिर आपके पास आ जाते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाता है पेमेंट, या फिर उसके पास चले जाते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मगर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। 7 दिनों के अंदर आपके पैसे जो हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि आखिर कैशलेस होता क्या है, इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बहुत ही संक्षिप्त मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।